नमस्ते दोस्तों, मैं ए आनंद आप सबों के साथ जुड़ चुका हूँ कि नया वीडियो लेकर के। ये जो आप देख रहे होंगे जिसमें कि विटामिन के नाम और उनसे होने वाले रोग और स्रोत के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, यानी कि 3 तरह से। और इससे जो है एक एग्जाम में क्वेश्चंस आता ही आता है। प्रत्येक एग्जाम में एक से ज्यादा भी क्वेश्चंस आ सकता है, लेकिन एक तो मोस्ट ऑफ द ऑल एग्जाम में क्वेश्चन आता है, चाहे आप किसी का भी तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो इस क्लास को जो हम आगे बढ़ाने वाले हैं, तो आपको मैं बता दूं जैसे कि विटामिन हैं, सारे विटामिन को हमने इसमें कवर कर लिया। उसका जो रासायनिक नाम है, जो केमिकल्स नेम है, उसको भी हम लोगों ने कवर किया। उसके बाद देखते होंगे इसमें कि जो रोग हैं उनसे होने वाले हैं उनको भी कवर किए हैं, और साथ साथ सोर्सेज को भी हम लोग कवर किए हैं। उसके बाद इस वीडियो के लास्ट में आपको जा करके जब ये विटामिन कवर हो जाता है, तो उसके बाद आप देख रहे होंगे कि इसमें हम लोगों ने क्यूजेज एक प्रकार से अराइज करवाया है, जिससे कि आपका रिवीजन जो है इस सारे विटामिन का हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। बढ़ने से पहले मैं बता दूं यहाँ पे कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जाइएगा, आनंद जुपत के नाम से है। वहां पे क्यूजेज आपको मिल जाता है डेली शाम को 8:30 बजे जो है क्यूज होता है, लाइव क्यूज होता है। ई नोट्स भी हम प्रोवाइड करवाते हैं, और साथ ही साथ पीडीएफ भी आपको वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। चलते हैं हम लोग अपने जो क्लास के मेन मोटो है उसकी तरफ। तो विटामिन ए के बारे में हम लोग पहले से शुरू करते हैं, और धीरे धीरे विटामिन ए, B1, B2, B3 करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले बात करते हैं हम लोग विटामिन ए। विटामिन ए का जो आप केमिकल नाम है तो वो है रेटिनॉल। ये बहुत बार एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है, तो याद रखेंगे विटामिन ए का नाम जो है, केमिकल नाम खास करके, वो रेटिनॉल है। तो आपको क्वेश्चन उल्टा करके भी पूछा जाता है, रेटिनॉल कौन सा विटामिन का नाम है, तो आप बता देंगे विटामिन ए का है। ठीक है, और इसके कमी से होने वाले जो रोग है मेन रूप से रतौंधी होते हैं। ठीक है, जो कि आप जानते होंगे कि रतौंधी का मतलब होता है रात में कम कम दिखना होता है थोड़ा सा, तो वो रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से होता है। और इसका यदि मुख्य स्रोत का बात कीजिएगा कि भैया इस विटामिन ए प्राप्त करना हमारे बॉडी को, तो क्या क्या जरूरत है, हम खाने में क्या लीजिए, तो गाजर है, दूध है, अंडा, फल, ये सब चीज यदि आप लेते हैं तो ये रिच सोर्स ऑफ द विटामिन ए होता है, यानी विटामिन का ये अच्छा सोर्स माना जाता है। तो विटामिन ए का नाम रेटिनॉल हो गया, और कमी हो गया इसका, कमी से होने वाला रोग रतौंधी हो गया, और सोर्स में आप देख रहे होंगे गाजर, दूध, अंडा, फल जो है, ये सारी चीज हैं। ठीक है दोस्त, तो आगे बढ़ते हैं। विटामिन B1 को हम लोग लेकर के चलते हैं, और विटामिन B1 का जो केमिकल नाम है, यानी कि रासायनिक नाम है, वो है थायमीन। थायमीन मतलब केमिकल नाम है इसका, है विटामिन B1 का। और इसका हम देख लेते हैं, इसके एक सोर्स कमी से होने वाले रोग जो है ये है बेरी। ठीक है, तो बेरी है जो इसकी कमी से रोग होता है, विटामिन B1 के कमी से। तो एग्जाम में ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि बेरी किस विटामिन के कमी से होता है, तो विटामिन B1 की कमी से होता है। और इसका सोर्स की बात कीजिएगा तो इसका मुख्य सोर्स जो है मूंगफली, आलू और सब्जियां यदि आप खाते हैं तो एक सोर्स ऑफ द विटामिन B1 का काफी अच्छा होता है। तो चलते हैं सर, नेक्स्ट हम लोग बढ़ाते हैं विटामिन B2। विटामिन B2 का जो केमिकल नाम होगा राइबोफ्लेविन होगा। ठीक है, तो राइबोफ्लेविन जो है वो विटामिन B2 का केमिकल नाम है। और इसका जो कमी से होने वाला रोग है वो हमारा होता है, जिस मेन रूप से जो आपके एग्जाम में पूछता है, वो पूछा जाता है किलोसिस। ठीक है, ये किलोसिस किस विटामिन के कमी से होता है, तो याद रखिएगा विटामिन B2 के कमी से होता है। त्वचा फटना, ये सब जो है विटामिन B2 के कमी से होता है। तो इसके लिए हम लोग जो अपना सोर्स ऐड करें, स्रोत ऐड करें कि क्या हमें लेना चाहिए, तो अंडा, दूध, हरी सब्जियां यदि आप लेते हैं तो विटामिन B2 का ये रिच सोर्स होता है, जहां से आप विटामिन B2 गेन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है सर, आगे हम लोग विटामिन B3 की तरफ बढ़ते हैं। विटामिन B3 का जो सबसे पहला हमारा होगा वो रासायनिक नाम होगा, केमिकल नाम होगा, वो होता है नियासिन। नियासिन इज द नेम ऑफ विटामिन 3। तो याद रखना है दोस्त, विटामिन B3 का नाम जो केमिकल नाम है वो नियासिन। हम बार बार केमिकल नाम पे इसलिए जोड़ दे रहे हैं क्योंकि सबसे पहले एग्जाम में यही पूछा जाता है। ठीक है, देन उसके बाद जो है उस पर रोग बनने वाले हैं वो पूछा जाता है। तो जो विटामिन B3 से है वो मंदबुद्धि हो जाते हैं इंसान, तो विटामिन B3 से बाल सफेद होना, ये सब जो है विटामिन B3 की कमी से होने वाले रोग होते हैं। और इसका सोर्स में आप देखिएगा तो आप दूध, मांस, टमाटर और मूंगफली यदि आप लेते हैं तो ये रूट सोर्स ऑफ द विटामिन B3 का है। तो हम लोग सर आगे बढ़ेंगे विटामिन B5 की तरफ। तो विटामिन B5 का जो केमिकल नाम होता है, द नेम ऑफ द केमिकल नेम ऑफ द विटामिन B5, तो ये होता है पेंटोथेनिक अम्ल। पेंटोथेनिक अम्ल जो है ये विटामिन B5 का केमिकल नाम है। ठीक है, तो इससे होने वाले रोग के बारे में बात कर ही लेंगे हम लोग। तो इससे जो होने वाले रोग है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है वो होता है प्लेगरा। प्लेगरा किस विटामिन की कमी से होता है, तो B5 को याद कीजिएगा। और हालांकि
दाद, त्वचा में जो दाद होता है, दाद खुजली हो, जानते हो ना, तो वो भी है विटामिन B5 के कमी से ही होता है। ठीक है, तो इसका सोर्स क्या ऐड करना सर, हमें मूंगफली खाना है, आलू खाना है, और मांस भी हमें यदि मिल रहा है तो खाना है। यदि आप वेजिटेरियन है तो फिर मांस को अवॉइड करके आलू मूंगफली सब लीजिए, तो विटामिन B5 का ये रिच सोर्स होता है। ठीक है, विटामिन B6 की तरफ बढ़ते हैं। ये भी बहुत अच्छा विटामिन है, और इसके जो है केमिकल नाम है इसका है पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन जो है विटामिन B6 का नाम है। विटामिन B6 का क्या नाम होगा, केमिकल नाम पायरिडॉक्सिन। इससे होने वाले रोग कौन होगा, एनीमिया। तो देखिए, ये आप इस नाम से भी सुनते हुए लगता होगा कि ये क्वेश्चंस एग्जाम में ही बार बार पूछा जाता होगा, है ना। एनीमिया जो है विटामिन B6 के कमी से होने वाले रोग है, और इसका भी सोर्स है वही दूध, मांस और सब्जी आप लेते हैं तो विटामिन B6 आपके बॉडी में प्रचुर मात्रा में बना रहता है, तो फिर आपके विटामिन की कमी नहीं होती है, B6 की कमी नहीं होती है। तो विटामिन B7 या विटामिन H के नाम से भी इसे जाना जाता है, तो याद रखिएगा इसको, थोड़ा सा ये टेक्निकल वर्ड है, कभी कभी विटामिन H पूछ देता है तो बच्चे को पता नहीं होता, लेकिन B7 इज ही क्या है, विटामिन H है, जिसका केमिकल नाम जो है बायोटीन है। आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, इसका जो केमिकल नाम है इसका बायोटीन है। हम सारे विटामिन कंप्लीट होने के बाद हम आपके साथ क्यूज भी करवाएंगे, जिसमें आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, तो डोंट वरी, आप सारे चीज को अच्छे से सुनिए। तो केमिकल नाम तो आप समझने आ गया कि बायोटीन किसका हो गया, B7 या H का हो गया, विटामिन H का। इससे होने वाले जो शरीर में रोग होता है, वो जैसे शरीर में दर्द है आपका, या लकवा जो कहते हैं पैरालिसिस हो गया, लकवा मार गया, तो इस टाइप के जो रोग हैं, ये जो है विटामिन B7 के कमी के कारण से होता है, यानी कि BH के कारण से, विटामिन H के कारण से होता है। ठीक है, डेट इज क्लियर। तो चलते हैं इसके सोर्स को देख लेते हैं, या इसमें आप ईस्ट, गेहूं, अंडा और इस कब्ज को ऐड करते हैं तो मतलब ये विटामिन 7 का आपके शरीर में बैलेंस जो होता है वो बन जाता है। दैट मीन्स एक बैलेंस डाइट लेना बहुत ही जरूरी है हर एक विटामिन को लेने के लिए, और विटामिन आपके बॉडी में है तो समझिए हर चीज आपका जो है बॉडी हर रूप से फंक्शनल जो है वर्क करेगा। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट विटामिन है हमारा विटामिन B12। ये बहुत ही अच्छा विटामिन माना जाता है, और ये आप जानते होंगे। तो इसका केमिकल नाम जो होता है, इसका केमिकल नाम होता है साइनोकोबालामिन। जो है साइनोकोबालामिन जो है, इसका केमिकल नाम होता है विटामिन B12 का, और इससे कमी होने वाले जो रोग होता है वह रक्तहीनता होता है या पंदु रोग होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना आपको, रक्तहीनता जहाँ पे ब्लड का कम हो जाना, और पंदु रोग जो है, ये दोनों जो है विटामिन B12 के कारण से होता है। वही सोर्स में वही बात करना है, कलेजी चाहिए, मांस हो या दूध हो, आप इस चीज को लीजिए, विटामिन B12 भरपूर मात्रा में आपको प्राप्त होगा। दैट मीन्स इसका ये रिच सोर्स है विटामिन B12 का। ऐसा नहीं कि दूध में आप सिर्फ विटामिन B12 ही मिलेगा, बहुत सारी चीज मिलता है, लेकिन ये भी आपको प्रचुर मात्रा में मिलता है। नेक्स्ट हमारा है विटामिन C। ये विटामिन B का जो सीरीज था आपने देखा, विटामिन B1, B3, B5, B6, B7, B12, ये एक विटामिन B का सीरीज था। ठीक है, अब हम आते हैं विटामिन C की तरफ। तो विटामिन C का जो केमिकल नाम है ये है एस्कॉर्बिक एसिड, और आप जानते होंगे कि एस्कॉर्बिक एसिड है तो मेन रूप से जिसका होने वाले कमी में जो रोग है वो एस्कर्बी होता है। एस्कर्बी या मसूड़ों का फूलना जो है, इसके कमी से माना जाता है। किसके कमी से, तो विटामिन C यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से आपके बॉडी में ये चीज होता है। तो इसको हमको पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो जो खट्टे प्रकार के फल होते हैं वो आपको लेना पड़ेगा। मैं जानकारी के लिए बता दूं कि यही ऐसा विटामिन है जिसको आप गर्म करते हैं तो विटामिन खराब हो जाता है। ठीक है, विटामिन C तो आंवला है, नींबू है, संतरा है, नारंगी, आप यदि ये सब सोर्स लेते हैं, डेट मींस खट्टे फलों का सोर्स लेते हैं, तो आपके विटामिन C आपके बॉडी में बहुत अच्छा से बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है विटामिन D, और जानते हैं कि विटामिन D हमारे बॉडी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में भी बार बार ये विटामिन D से क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसका केमिकल नाम क्या होगा। तो इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। ठीक है, कैल्सीफेरॉल जो है इसका रासायनिक नाम हो गया। इससे कमी होने वाला रोग जो है रिकेटस या ऑस्टोमेलेशिया होता है। ठीक है, तो ये बच्चों में भी रोग पाया जाता है और बड़े में भी इसकी कमी से भी होता है। तो ध्यान रखना आपको कि इसमें बोन का जो मेन रूप से फंडा होता है वो कमजोर हो जाता है, इसकी हड्डी जो होती है वो बच्चे लोग के कमजोर हो जाते हैं। ठीक है, तो इनके मेन रूप से दो रोग आपको याद रखना है, रिकेटस, ऑस्टोमेलेशिया। ये दोनों रोग जो है विटामिन D के कमी से होता है। ठीक है, और D का नाम क्या हो गया, कैल्सीफेरॉल। तो हम लोग कैल्सीफेरॉल के नाम को भी बोल सकते हैं, कैल्सीफेरॉल के कमी से रिकेटस और ऑस्टोमेलेशिया होता है। इसका सोर्स क्या होगा सर, सूरज का प्रकाश, दूध और अंडा। कहता है ना कि बच्चे को धूप लेना चाहिए, तो यही विटामिन D को प्राप्त करने के लिए। तो इसका आप सूरज का प्रकाश है, दूध है, अंडा है, ये सब आप लीजिए तो आपको विटामिन D की भरपूर मात्रा आपके बॉडी में प्राप्त होगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट विटामिन है विटामिन E। विटामिन E जो है इसका जो है केमिकल नाम हम बात करें तो टेकोफेरॉल जो है ये होता है, इसका केमिकल नाम होता है। और इसका यदि रोग देखें तो इसमें नामपोषणता बोलते हैं या बाध्यता बोलते हैं, जिसमें कि
आपको बेबी होने में प्रॉब्लम होता है, ठीक है, इस प्रकार से इनफर्टिलिटी आपकी बढ़ जाती है, कहने का मतलब विटामिन ई की कमी से। तो विटामिन ई की कमी, इसको लिए हम क्या करना, हमें दूध, मक्खन, हरी सब्जी लेना है प्रचुर मात्रा में, तो एट ए बॉडी में बैलेंस बना हुआ रहेगा, ठीक है। तो विटामिन लास्ट हमारा होगा के। विटामिन के जो है, इसका जो रासायनिक नाम है, ये है, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, फिलोक्विनोन है, ठीक है, फिलोक्विनोन है। तो फिलोक्विनोन जो है ये विटामिन के का नाम है, और इसका जो कमी से होने वाला रोग जो है, वो मेन जो होता है इसका काम, रक्त का थक्का न बनना। यदि विटामिन के की कमी है आपके बॉडी में, तो आपको यदि कट फट जा रहा है, तो आप ब्लड वहाँ पे आपको यदि जम नहीं रहा, क्लोट नहीं कर रहा, तो समझ लीजिए हमारे बॉडी में विटामिन के की कमी है, हमें के विटामिन लाना ही पड़ेगा बॉडी में। उसके लिए आपको टमाटर खाइए, हरी सब्जी खाइए, दूध खाइए, तो प्रचुर मात्रा में आपको मिल जाएगा। तो ये सारे विटामिन था जो हम लोगों ने बारी बारी से देखा। अब यहाँ से कुछ आपको हम प्रश्न करवाएंगे, यहाँ पे जो विटामिन पे आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम 8-10 क्वेश्चन करवाएंगे, बहुत ही वॉलिनियर क्वेश्चन होगा, थोड़ा सा वॉलिनियर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। आप भी आंसर दे सकते हैं हमारे कमेंट्स में। आपको अच्छा लगे सेशन तो आप लाइक जरूर कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, सर रक्त को थक्का बनाने में सहायक है, अभी लास्ट ही हम जस्ट अभी बताया आपको कि रक्त को थक्का जो न बनने का कौन कारण होता है, तो विटामिन के। तो बनने में सहायक कौन होगा सर, विटामिन के होगा। तो ऑप्शन है विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन डी और विटामिन सी। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, विटामिन के होगा। तो रक्त को थक्का बनाने में किसका सहायक होगा, के का। यदि विटामिन के की कमी होगी तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा, है ना। तो याद रखना है। इसी प्रकार से हम आपको रिवीजन करवा देंगे, लास्ट में हमने बोला था तो हम करवा रहे हैं आपको रिवीजन। हम नेक्स्ट है हमारा सर, कोबाल्ट किस में पाया जाता है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। आपको विटामिन ए में, विटामिन बी में, विटामिन B12 में और विटामिन ई में। तो कोबाल्ट की जो प्रेजेंट होती है, वो जो होती है विटामिन B12 में होती है। किस में होती है, विटामिन B12 में कोबाल्ट की प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग। विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग, एनीमिया, बताइए आप आंसर बता सकते हैं, तपेदिक, स्कर्वी और रिकेटस। तो जी बिल्कुल आपका सही आंसर आ चुका होगा कि विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग होता है। तो इस प्रकार से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और हमें कमेंट जरूर बताइएगा ये कितना क्वेश्चन आपका बन पा रहा। हम आगे क्वेश्चन भी आपके साथ कंटिन्यू रखते हैं। तो आगे कंटिन्यू क्वेश्चन है सर, कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता। मैंने आपको अभी समझाने के दौरान भी समझाया था कि एक ऐसा विटामिन है जो गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। वो विटामिन ई है, या विटामिन B6 है, या विटामिन डी है, या विटामिन सी है। तो आपका आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही सुना आपने, विटामिन सी जो है आपका आंसर है। और हमने भी आपका आंसर सुन लिया था, क्योंकि विटामिन सी हमने बता ही चुका था, ये गर्म करने पर ये विटामिन नष्ट हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं सर, मछलियों के यकृत के तेल में कौन सा विटामिन की बहुलता होती है। डेट मीन जो मछली होती है उसके लिवर वाइल्ड जो होते हैं, तो उसमें जो किस विटामिन की बहुलता मतलब ज्यादा सोर्स होते हैं, तो वो सोर्स हमारा विटामिन ए होगा, विटामिन सी होगा, देन विटामिन डी होगा, विटामिन बी होगा। तो आपका आंसर क्या होगा, विटामिन डी, बिल्कुल सही। विटामिन डी जो है वो मछलियों के लिवर के तेल में ज्यादा पाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखना आपको ये चीज। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, तो आप लोग बोल दिए होंगे, लेकिन हम आपके साथ ऑप्शन रखेंगे वादे के अनुसार से, टेक्लेफेरॉल, फिलोक्विनोन, कैल्सीफेरॉल और नियासिन। तो आपका आंसर आ गया होगा मुझे पता है, तो ऑप्शंस बी के साथ जाइएगा, फिलोक्विनोन के साथ, सही बात है। चलते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन भी लेंगे, 3-4 क्वेश्चन और लेंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिससे कि आपका विटामिन रिवीजन होगा। तो स्क्रीन पे आ चुका होगा, स्कर्वी रोग, जो स्कर्वी रोग होता है वो किस विटामिन की कमी से होता है। तो विटामिन ई है, विटामिन B6 है, विटामिन डी है और विटामिन सी है। तो आपका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए मुझे। ओहो सही है, विटामिन सी आपका आंसर था, नहीं था, सॉरी कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आपको सही करना है कि स्कर्वी जो रोग जो होता है वो विटामिन सी के कमी से ही होता है, ध्यान रखना है, एग्जाम में कभी गलती करके नहीं आना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, आप नपुंसकता या बाध्यता किस विटामिन की कमी से होता है, ठीक है। तो ये विटामिन हमारा ए, विटामिन के, विटामिन ई और विटामिन डी। आपका आंसर आया जल्दी से, क्या बात है, आपने सही बोला, विटामिन ई के कमी से जो होता है हमारा नपुंसकता या बाध्यता की जो डिजीज होती है वो होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सर, विटामिन B7 का रासायनिक क्या नाम है। तो आप तो बता दिए होंगे, लेकिन हम वादे के अनुसार से फिर से ऑप्शन देंगे आपके साथ, एस्कॉर्बिक एसिड, बायोटीन, कैल्सीफेरॉल और हमारा नियासिन। तो ये 4 में से क्या ऑप्शन दिया आपने, बिल्कुल सही सुनना चाहते हैं हम, बायोटीन। बायोटीन जो होता है वो विटामिन B7 का रासायनिक नाम होता है। इस प्रकार से नेक्स्ट हम क्वेश्चन लेंगे आपके साथ, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन बी का यदि आपको जनरल टर्म में पूछा जाए तो आपको क्या होगा उसका रासायनिक नाम, एस्कॉर्बिक एसिड, थायमिन, कैल्सीफेरॉल और रेटिनॉल। क्या होगा बताइए फटाक से, सही है,
थायमीन आपने बोला B1 का भी, और मतलब एक ठीक है यार, चलता है इतना। विटामिन बी का जो है थोड़ा मोड़ा गलती कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं करना आपको, है ना। तो विटामिन बी का जो है रासायनिक नाम क्या है, थायमीन है। देखिए आपने पढ़ा और उसके बाद क्वेश्चन कर रहे हैं, तो दोनों में क्या हो रहा है, आपको रिविजन हो रहा है ना। तो आप सेशन को थोड़ा सा दोस्तों के साथ शेयर किया कीजिएगा तो अच्छा रहेगा मुझे भी। चलिए, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होगा, एस्कॉर्बिक एसिड, थायमीन, कैल्सिफेरॉल या रेटिनॉल। बोलिए, आपने सर बोला कि सर चारों ऑप्शन तो वही चिपका दिए क्या, नहीं, ऑप्शन भले चिपका दिए लेकिन आंसर तो बदल जाएगा ना आपकी बार। आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, रेटिनॉल। रेटिनॉल जो है इज राइट आंसर ऑफ द विटामिन नाम, केमिकल नाम ऑफ द विटामिन ए। विटामिन ए का केमिकल नाम हमारा ये रेटिनॉल होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है, मतलब सोर्स ऑफ, रिच सोर्स ऑफ द विटामिन डी। आप भी जानते होंगे क्या, अंडा खाने से, दूध पीने से, या सूरज के प्रकाश लेने से, या हरी सब्जी लेने से। तो सर अंडा दूध तो ठीक ही चलता है, लेकिन सूरज का प्रकाश जो है विटामिन डी को बहुत ज़्यादा मात्रा में देता है। तो हम जाएंगे विटामिन डी का रिच सोर्स में सूरज के प्रकाश की तरफ, ठीक है। तो इस प्रकार से लास्ट 3 क्वेश्चन आपके सामने में रखेंगे और उसके बाद हम लेंगे आपसे विदा। तो फिर आप सेशन को शेयर करते रहिएगा। तो आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी, रतौंधी, बेरी, और डी है आपका ऑप्शन, एनीमिया। आप बता दिए होंगे क्योंकि आप तेज हैं हमसे भी ज़्यादा, तो हम भी कंप्यूटर को बोलते हैं जल्दी से आंसर को कलर कर दो भाई। तो रतौंधी इसका सही आंसर है, ठीक है। विटामिन सी का केमिकल नाम क्या है, विटामिन सी का नाम केमिकल, एस्कॉर्बिक एसिड, जल्दी बताइए, थायमीन, नेक्स्ट है कैल्सिफेरॉल, जल्दी कंप्यूटर से आप डालिए, रेटिनॉल। वाह, बच्चे ने आंसर लगा दिया। आप कहाँ हैं, एस्कॉर्बिक एसिड। बिल्कुल, कंप्यूटर से आप हमारे स्लो चल रहे हैं, आप फास्ट चल रहे हो, सोच सकते हो। तो विटामिन सी का जो है केमिकल नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। जल्दी से लगाइए, विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है भाई, रिच सोर्स ऑफ द विटामिन सी क्या है भाई। तो जल्दी बता दो, गाजर है, या मांस खाइएगा, या सूर्य का प्रकाश लीजिएगा, चाहे आंवला लीजिएगा। तो आपको हमने, जैसा कि मैंने आपको बताया था, बिल्कुल खट्टे फल, खट्टे जो है मेन तो से रिसोर्स होता है, विटामिन सी होता है। तो आंवला जो होगा हमारा इसका राइट आंसर होगा। अरे सर आपसे पहले बच्चे लोग दे चुके थे आंसर, ठीक है। तो कैसा लगा ये सेक्शन, अरे यार अभी तो 3 क्वेश्चन बाकी है, इसको भी करना चाहेंगे हम लोग आपके साथ, तो बिल्कुल बिल्कुल कर लेते हैं, बिल्कुल फटाफट कर लेते हैं। ये क्वेश्चन इसलिए आपको दिए हैं क्योंकि ये थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स है, मतलब जो पढ़ाए हैं उससे अलग था। ये क्वेश्चन लग रहा है कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। कभी कभी होता है यार कि जल में घुलनशील वाला विटामिन पूछ लिया जाता है और हमें पता ही नहीं होता विटामिन बी है, विटामिन सी है, या दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, विटामिन बी और सी, बी सी कंबाइंड फॉर्म में जल में घुलता है भाई साहब, उसके बाद कोई विटामिन जल में नहीं घुलता है, ठीक है। याद रखिएगा, बेरी किसके नाम से होता है भाई, विटामिन कौन सी कमी से बेरी रोग होता है, विटामिन ए की कमी से, विटामिन B12 कमी से, विटामिन डी की कमी से, या विटामिन B1 की कमी से। बेरी जो होता है विटामिन B1 के कमी से होता है। मुझे पता था, आपने यही बोला था। और लास्ट क्वेश्चन होगा, अब ज्यादा नहीं क्वेश्चन लेंगे, ये लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा, ठीक है। अब होगा भी तो छोड़ देंगे, ठीक है। विटामिन ई की रासायनिक नाम क्या है, विटामिन ई की जो रासायनिक नाम है वो टेकोफेरॉल है, या फिर फिलोक्विनोन है, नेक्स्ट आपका कैल्सिफेरॉल है, या नियासिन है। तो राइट आंसर इसका जाएगा टेकोफेरॉल, सही होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको कैसा लगा ये सेशन, मतलब इस प्रकार से आप देखते होंगे कि सारे क्वेश्चन हम लोगों ने, मतलब जितना भी विटामिन पे बन सकता था क्वेश्चन, हम लोगों ने एक रिवीजन के सोर्स पे रखे, जो कि एग्जाम में कहीं ना कहीं ये पूछा गया क्वेश्चन। आप देखेंगे तो ये सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम के रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है दोस्त। तो डोंट वरी, हम लोग बहुत अच्छे से मेहनत करेंगे और आपके लिए हेल्पफुल वीडियो इस प्रकार से बनाते रहेंगे। आपके साथ मैम भी वीडियो लेकर के आती रहती है कंटिन्यू, वो भी लेकर आएंगी, मेन रूप से उनका ही सीरीज है ये। हम ऐसे आ गए थे आपके साथ थोड़ा सा मजे मस्ती करने के लिए। तो इस प्रकार से हम लोग आप बढ़ेंगे अपने क्लास के लास्ट तरफ से। आप जानते होंगे कि हमारी वीडियो यदि आपको आज यहाँ तक देखे हैं तो अच्छा ही लगा होगा, आप लाइक कर दीजिएगा। और यदि लाइक करते हैं साथ साथ कमेंट करके हमें थोड़ा सा बताइएगा कि सर कैसा क्लास लगा, मुझे नहीं लगा। और दोस्तों के साथ शेयर तो बनता है, क्योंकि आप लोग यहाँ तक देखे हैं, इसका मतलब आप मेरे बहुत ही चहेते हैं, दिल के नज़दीक रहने वाले इंसान हैं। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब तो किए होंगे तो ठीक है, धन्यवाद। नहीं किए होंगे तो कोई बात नहीं, कर लीजिए, आगे टाइम से फिर से आपको वो धन्यवाद मिल जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।